Praise the Lord. So today we are going to step into the next part of the Disciples Discipline Teaching series. We have been looking into the Disciples Discipline over the last 3 to 4 months. आज हम एक और विषय में हम वचन से देखेंगे और ये बहुत जरूरी है क्योंकि परमेश्वर का चेला जब हम यीशु मसीह का चेला जब हम बनते हैं, चेला का मतलब है सीखना, चेला का मतलब है जो सीख रहा है उसे अप्लाई करना. आमेन. एंड व्हेन वी आर कमिंग बिफोर द वर्ड दिस मॉर्निंग, कंसिडर योरसेल्फ as a disciple. Amen. We are not following a tradition, we are not following a religion, but we are following Jesus. Amen. And that is our hope, right? That as we walk with Jesus, we will end up being the right disciple, being the true disciple of Jesus Christ. We are living in a world that is full of problems. I believe all of you may agree. We are living in a world that is full of problems. समस्याएं हमारे जीवन से हटी नहीं है. Praise God. लेकिन जब समस्या हमारे जीवन में आती है, when the problems come in our lives, what should be our response? हमारी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? उस विषय में आज हम मनन करने वाले हैं. पिछले बार हमने भय के विषय में देखा था. Amen. I don't know how many of you remember, we looked into the topic facing your fears. भय के विषय में. But today, I'm going into another level of our problem, and that is problem. Amen. We all have problems in our life. So how we should respond to problems? Praise God. And what does the Word of God teaches us? When problem comes, the usual response is to be anxious. अचानक हम चिंता करने लगते हैं. अरे कल तक सब ठीक था, अचानक ये प्रॉब्लम आया, कल क्या होगा? हम भविष्य के बारे में चिंता करने लगते हैं. हम प्रेजेंट के जॉय को हम खो देते हैं, हमारे आनंद को हम खो देते हैं. So we need to understand as a disciple of Jesus that what should be our response when problem comes in. Amen. Problem is not something that we should ignore. Amen. हम बोल सकते हैं प्रॉब्लम आएगा मैं इग्नोर करूंगा. Ignorance is not what God wants. ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम आया मैं बस ये बोलूंगा कि मैं नहीं देख रहा, अनदेखा करूं. I ignore it. That is not the right way of facing a problem. The right way of facing a problem is to start praising God. Amen. So these 3 words, ये 3 वाक्य हैं, आप ध्यान से सुनिए. It is praise over problems. Amen. आपके समस्याओं के ऊपर आप स्तुति करो. किसकी स्तुति करो? समस्या की स्तुति ना करो, बल्कि परमेश्वर की स्तुति करो जो आपको इस समस्या से बाहर लाएगा. Amen. Many a times we start to praise our problem. Praise our problem. Right? When we come in prayer, बहुत सारा समय हम परमेश्वर से उस प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करने में हम बिता देते हैं. Right? When we come in prayer, we try to explain God. God, I have this problem. This person or this particular issue is in my life. ये मेरे जीवन में है. हम परमेश्वर को बहुत सारा एक्सप्लेनेशन देते हैं. हम परमेश्वर को बताने लगते हैं कि देखो ये सब है, ये सब है, ये सब है. परमेश्वर 5-10 मिनट उसी में बिताते हैं और बाद में जाके हम 1 मिनट का प्रार्थना करते हैं. आमेन. क्या परमेश्वर को हमारा प्रॉब्लम के बारे में नहीं पता? He is the Alpha and the Omega. उसको सिर्फ आपका प्रॉब्लम के बारे में नहीं पता, उसको सिर्फ मेरा प्रॉब्लम के बारे में नहीं पता, बल्कि उसको पूरे दुनिया का प्रॉब्लम के बारे में पता है जिसकी उसने रचना की है. Amen. Problem was not there when he created man at the first place. वहां पे प्रॉब्लम नहीं था, वहां पे सिर्फ कमांडमेंट था.
और एक बहुत ही सुंदर कमांडमेंट, इजी कमांडमेंट था कि आप इस बागीचे के सारे फलों को खा सकते हैं, बस एक फल को नहीं खाना जो इस पेड़ का है। यही था, सिंपल उनको कमांड फॉलो करना है। लेकिन हम देखते हैं कि आदम और हव्वा के जीवन में जो जितने भी प्रॉब्लम्स आए हैं वो उस कमांडमेंट को ब्रेक करने से आए हैं। जब हम वचन में नहीं चलते, वहां पर हमारा प्रॉब्लम का सोर्स है। कई बार हम वचन को लाइटली लेते हैं, वी टेक इट लाइटली। जो परमेश्वर का वचन है उसको हम बहुत ही लाइटली लेकर हम आगे बढ़ते हैं, और फिर हम देखते हैं कि हमारे जीवन में प्रॉब्लम है, और फिर हम परमेश्वर के पास आते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि मेरे प्रॉब्लम का स्रोत क्या है। क्या मेरे ऑफिस में काम करने वाला वो व्यक्ति मेरा प्रॉब्लम है, या फिर और कुछ है जो मेरा प्रॉब्लम है? कई बार हम लोगों को अपना प्रॉब्लम बना देते हैं, कई बार हम परिस्थिति को हमारा प्रॉब्लम बना देते हैं, कई बार हम रोगों को अपना प्रॉब्लम बना देते हैं। रोग, अभी हम देखते हैं दुनिया में कोरोना वायरस फैला हुआ है, बहुत लोग तकलीफ में जा रहे हैं, मृत्यु है, बहुत दुख समाचार हम सुन रहे हैं। बट इज वायरस द प्रॉब्लम, or is there another source to that problem? Amen. You know, if you take virus, we cannot see virus with our physical eyes. We cannot see it. Amen. And then we are afraid, or we are actually, glorifying something that we do not see, without glorifying our God in the first place. Amen. सबसे पहला स्टेप और बहुत ही आसान स्टेप प्रॉब्लम को ओवरकम करने का है, वो है प्रेज। आमेन। हम एक वचन को पढ़ेंगे, आप सब बाइबल खोल लीजिए, कोलोसियंस चैप्टर 2 वर्स 7। कोलोसियों की पत्री, उसका दूसरा अध्याय, उसका 7वां आयत। कोलोसियंस चैप्टर 2 वर्स 7। यहां पर पौलुस कोलोसियों की कलीसिया को आत्मिक भरपाई या आत्मिक भरपूरी के बारे में सिखा रहा है। आमेन। वो बोल रहा है कि जो आपने जो मसीह यीशु को स्वीकारा है, 6ठे आयत में, सो देन जस्ट एज यू रिसीव्ड क्राइस्ट जीसस एज लॉर्ड, कंटिन्यू टू लिव योर लाइव्स इन हिम। जब हम मसीह यीशु को स्वीकारते हैं, इसका मतलब नहीं है कि बस मसीह को अंदर रख के हम मसीह के अंदर ना जिए। पौलुस बोल रहा है कि when we have received Christ Jesus, we have to live our lives in Christ Jesus. What does that mean? What does that mean when we say that we have to live in Christ? It means that we have to live as Christ lived when he was in this earth. Amen. जब मसीह यीशु इस दुनिया में था, उसका जीवन कैसा था, उसने क्या क्या हमें सिखाया है, उस टीचिंग्स में जब हम चलते हैं, उसी का मतलब है that we live in Christ Jesus. Living in Christ Jesus is not that you receive Christ Jesus and then you do everything that Christ Jesus never told to do, and then you come to God saying, why this is happening in my life. Amen. So what does Colossians chapter 2 verse 7 say? ध्यान से पढ़िए। Rooted and built up in him. कैसे हमें जीना है मसीह यीशु में? हमें जड़ पकड़ना है और हमें अपने आप को बिल्ड करना है। क्या पकड़ना है? जड़। We have to get rooted in Christ Jesus. You know, when the root goes inside the soil, it pulls the minerals. उसको जो जो जरूरी है उसके ग्रोथ के लिए वो रूट खींचता है। जमीन पुश नहीं करता। जब तक रूट खींचेगा नहीं, जमीन रूट को कुछ नहीं दे सकता। आमेन। कई बार क्या होता है, बहुत सारे पौधे सूख जाते हैं। वो कैसे सूखते पता है? सबसे पहला उनका रूट सूखता है। जैसे यीशु मसीह ने उस फिग ट्री को कहा था, कर्स किया था। हम देखते हैं जब उसने कर्स किया तो उसके पत्ते बिल्कुल सूखे नहीं, अगले दिन जाके उसके पत्ते और ब्रांचेस सूखे, और तब जाके पतरस ने देखा और बोला, अरे कल तुमने श्राप दिया था, देखो अभी सूख गया। इसका मतलब क्या है? जब जीसस ने उसे कर्स किया था, क्या सूखा? उसका रूट सूखा। और जब रूट सूखा तो वो सॉइल से खींचना बंद किया, और जब उसको पदार्थ नहीं मिल रहे थे, इट वाज नॉट गेटिंग द मिनरल्स, व्हाट हैपेंड? द फिग ट्री ड्राइड अप।
जब हम मसीह यीशु में रहते हैं, and when we are rooted and when we don't receive from Christ Jesus, when we don't walk in his words, when we don't apply those words, what will happen? Our lives will get dried. Amen. प्रॉब्लम का सबसे ब्यूटीफुल सॉइल क्या बताया? ड्राइड रूट इन क्राइस्ट जीसस. जब हमारा रूट मसीह यीशु में ड्राई हो जाता है, वो प्रॉब्लम्स के लिए सबसे बढ़िया प्लेग्राउंड बन जाता है. इट बिकम्स अ प्लेग्राउंड एंड इट कम्स एंड प्लेज. Why? Because our root is dried up. So in verse 7 it says, be rooted and built up in him. Always be rooted. Don't allow that connection to get disconnected. Amen. How can we do that? Coming to this kind of fellowship is one way. Having personal time with your Savior, having a daily encounter, reading from the word, studying from the word, hearing from the word, this all helps us to be rooted and built up in Christ Jesus. और आगे क्या लिखा है? आप अपने विश्वास में मजबूत होते जाओ. Be strengthened in your faith as you were taught. जैसे आप सीख रहे हैं वैसे ही आप अपने फेथ में मजबूत होते जाइए. और आखिर में क्या लिखा है? You should overflow with thankfulness. क्या लिखा है? Overflow with thankfulness. Amen. This is the character that we should have when we are rooted in Christ Jesus, when we are strengthened in faith. We should overflow. Overflow with what? Overflow with worries? No. Overflow with tensions? No. Overflow with depression? No. But we should be overflowing with thankfulness. Amen. And what does that mean? Praising God comes only after we overflow with thankfulness. यदि हमारे जीवन में धन्यवाद का ओवरफ्लो नहीं हो रहा है, we can never praise God. The first step, the source of being able to praise God is to be thankful and overflow with thankfulness. Amen. और जब हम overflow with thankfulness में जाते, उस स्टेट में जाते हैं, तब जाके we can praise our God. And when we praise, that is where we can overcome our problem. Amen. मैं वही बताना चाहता था. Amen. हम जो मसीह के चेले हैं, जब हम बाइबल में देखते हैं, बहुत सारी लोगों के विषय में हम जानते हैं. दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था. Amen. David was a man after God's heart. Amen. यीशु मसीह के पहले का व्यक्ति था दाऊद, लेकिन दाऊद का जो हृदय था वो परमेश्वर का हृदय जैसा था. He was after God's heart. Amen. दाऊद ने काफी गलतियां की है, काफी बार वो गिरा है, पाप में पड़ा है, but then he repented. Amen. And he had a heart that was after God's heart. So when we are overflowing with thankfulness, that is a character of God. Amen. वो एक godly character है, and that was a character that we see in the life of David. When the ark of God was returning, we all know that famous story. जब आ रहा था तो दाऊद क्या कर रहा है? He was praising God, and not only praising, he was dancing, right? He became so much into that praising that he forget कि उसके environment में क्या, surroundings में क्या है. Amen. हम वो देखते हैं दूसरे शमूएल का छठे अध्याय में. Amen. दूसरा शमूएल छठा अध्याय जब हम खोलते हैं तो उस घटना को हम देखते हैं, लेकिन उस घटना में एक और चीज है जो हम सब ध्यान से देखें, जिसे हम सीखे. वो था मीखल का लाइफ. मीखल दाऊद के साथ नाच नहीं रही थी. मीखल गॉड को प्रेज नहीं कर रही थी. मीखल अपने खिड़की के वहां से खड़े होके वो देख रही थी. आमेन. प्रेज करना और देखना बहुत डिफरेंस है. Sometimes when we come, that is the reason today morning I was telling, we are not here to see someone else praising, right? मीखल का जो विंडो था ना, वो आप जो जूम में अभी देख रहे हैं उस विंडो के समान था. कैसा था? इस विंडो के समान ही था. आज अभी मैं देख रहा हूं कितने सारे विंडो, 21 विंडोज हैं इस जूम प्लेटफॉर्म में. ये आपका एक विंडो है. आमेन. मीखल भी इसी एक विंडो के समान, एक विंडो के सामने खड़े होके वो किसे देख रही थी? अपने पति को देख रही थी. और उसने
दाऊद को तुच्छ जाना, क्या जाना? तुच्छ जाना, कि कैसे वो सर्वेंट गर्ल्स के सामने हाफ नेकेड होके वो नाच रहा है, कूद रहा है, वो राजा था, राजा का सारा वस्त्र खोल के वो नाच रहा है, उसने तुच्छ जाना। और हम देखते हैं दूसरे समूएल 6 अध्याय के आखिरी के आयतों में जब दाऊद और मीखल के बीच में वार्तालाप होता है, इट वॉज नॉट अ वेरी फ्रेंडली कन्वर्सेशन। पति पत्नी थे, है ना, पहले मीखल ने उधर देख के बोला और दाऊद ने वापस बोला, और आखिरी आयत में क्या लिखा है? मीखल डॉटर ऑफ सॉल हैड नो चिल्ड्रन टू द डे ऑफ हर डेथ। आमेन। उसके जीवन में प्रेज नहीं था। आमेन। हम देखते हैं प्रेज नहीं होने के कारण उसके जीवन में एक समस्या आई। She did not have children till the day of her death. I don't know the reason why she did not have children. Maybe because her relationship with David got impacted, right? So we don't know the reason, but definitely there was a problem. And what was the reason of the problem? कि मीखल के जीवन में वो स्तुति नहीं था जो दाऊद के जीवन में था। जब सब वहां पे आर्क ऑफ गॉड जब आ रहा था, सब स्तुति कर रहे थे, मीखल उस विंडो में खड़ी जज कर रही थी। क्या कर रही थी? शी वॉज जजिंग, शी वॉज इन ए स्टेट की अरे कैसा है, कितना गंदा है। शी वॉज नॉट प्रेजिंग गॉड, एंड बिकॉज ऑफ दैट शी हैड अ प्रॉब्लम इन हर लाइफ। आमेन। आज हम भी अपने जीवन में झांक कर देखें, आर वी हैविंग a lifestyle of praise? PRAISE, स्तुति, एक थैंक्सगिविंग का, परमेश्वर के एक आराधना करने का। नो, प्रेज इज नॉट जस्ट वन सॉन्ग, डोंट मिस्टेक, जैसे आज हमने गाया माय रिडीमर लिव्स, प्रेज सॉन्ग। प्रेज इज नॉट जस्ट सिंगिंग वन सॉन्ग ऑन अ सर्विस, दैट इज नॉट प्रेज। प्रेजिंग गॉड इज अ लाइफस्टाइल, ये एक जीवन शैली है। आमेन। और हम इसीलिए प्रेज नहीं करते क्योंकि हम प्रॉब्लम से बचे। डोंट मिस्टेक, आपने अभी मीखल की कहानी सुनी, आप अभी से इसीलिए मत प्रेज कीजिए क्योंकि अरे मीखल ने ऐसा किया इसीलिए मैं उस प्रॉब्लम में नहीं पड़ना चाहती। नो, लेट मी प्रेज सो दैट आई विल बी एस्केपिंग फ्रॉम दैट प्रॉब्लम। डोंट डू दैट। आमेन। वी शुड हैव अ लाइफस्टाइल ऑफ प्रेज बिकॉज ऑफ हु गॉड इज एंड व्हाट ही इज इन माय लाइफ। आमेन। That is the only reason we should praise. हमारा praise is not dependent on my situation, on my life, but it is dependent, it is all because of God, who God is. हम जितने भी पाप में गिर जाए या फिर हमारे जीवन में जितने भी तकलीफ क्यों ना आ जाए, परमेश्वर हर समय अपने सिंहासन में बैठा है, स्टिल ऑन द थ्रोन। आज दुनिया में लोग बोल रहे हैं कहां है परमेश्वर, कहां है परमेश्वर, वेयर इज गॉड इन द मिडल ऑफ दिस पैंडेमिक? पीपल आर आस्किंग दिस क्वेश्चन। द सिंपल आंसर इज गॉड इज स्टिल ऑन द थ्रोन एंड ही हैज हिज डिवाइन पर्पस। उसने अपने सिंहासन को छोड़ा नहीं है, उसका हाथ छोटा नहीं हुआ है। और जो हम परमेश्वर के बच्चे हैं, वी शुड सी गॉड ऑन हिज थ्रोन इन आवर डेली लाइफ। आमेन। Our lifestyle should be of praise. जब हम परमेश्वर की समीप आते हैं, जब हम नींद से अपने आंखों को खोलते हैं, start with praise. Thank you God. Give him all glory. Amen. Give him all glory. If you think कि मेरे जीवन में क्या है प्रेज करने के लिए, आपके शरीर के अंदर आपको पता नहीं है कितने सारे मसल्स हैं, कितने सारे हड्डियां हैं। उसमें से एक हड्डी या एक मसल इधर उधर हो गया ना, आपको पता चलेगा कैसा होता है। आमेन। कैन वी थैंक गॉड कि हम हर दिन उठते हैं, हमारा सब बोन्स मसल सब काम करता है, हमारी आंखें काम करती है, हमारा नाक काम कर रहा है, हमारा कान काम कर रहा है। आमेन। शरीर के जितने अंग, ये सब काम, दिस इज ऑल व्हाई? बिकॉज गॉड क्रिएटेड अस सो वंडरफुली। साइंस कैनॉट एक्सप्लेन दिस। आमेन। Today science is still researching what is the solution, what is the vaccine or medicine for this, right? But our God has so wonderfully created us. हमारे शरीर के एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन से कितने
तालमेल करके रहती है, that is a matter of praise. So we should have a lifestyle of praise, right? If we don't have it, we will lead into problem. So let us read another verse. Let us go to Isaiah chapter 54. हम आयशा नबी की किताब उसका 54 में जाएंगे. हम मीखल को बैकग्राउंड में रखें, मीखल के जीवन को बैकग्राउंड में रखें. आइजिया चैप्टर 54 का वर्स 1 में ऐसा लिखा है, सिंग बैरन वुमन. क्या लिखा है? गीत गाओ. कोई हिंदी में पढ़ सकता है? मेरी सिस्टर आप हिंदी में पढ़ सकती है? नोट करके. हे बांझ, तू जो पुत्रहीन है, जय जयकार कर. तू जिसे प्रसव पीड़ा नहीं हुई, गला खोलकर जय जयकार कर और पुकार, क्योंकि त्यागी हुई. बस यहाँ पे किसे जय जयकार करने को कहा जा रहा है? बांझ को, बैरन वुमन को. मीखल, till her death she did not bear any child. She was a barren woman. But does that mean Michal had no reason to praise? God's word is telling कि even in your barrenness, sing. Barren woman, you who never bore a child, burst into song, shout for joy, you who were never in labor. आगे पढ़े. या क्योंकि त्यागी हुई के लड़के सुहागिन के लड़कों से अधिक होंगे, यहोवा का यही वचन है. आमीन. और दूसरा आयत पढ़े. अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर और तेरे डेरों के पट लंबे किए जाए. हाथ मत रोक, रस्सियों को लंबी और खूंटों को दृढ़ कर. आमीन. हालेलुया. प्रेज गॉड. यदि हमारे जीवन में समस्याएं हैं तो समस्याओं के ऊपर रोने के बजाय ये वचन को आप ले ले. आमीन. barrenness is a very tough thing. Amen. This is a very tough emotional thing what a barren woman goes through. Amen. But what the word of God is telling, sing, O barren woman. It is not the end of your life. You know, this problem is not the end of your story. Amen. In your barrenness, sing, burst into song, shout for joy. You who have not gone through labor pain, you know, this is speaking not only to the barren woman, but if our life is barren, if we are in a barren situation, कि कुछ भी हरा भरा नहीं दिख रहा, मेरे बहुत सारे सपने थे, सब टूट चुके थे, अभी मैं किस स्थिति से गुजर रहा हूं. We are feeling that barrenness in our life. This word is for us. In the middle of your barrenness, don't stop praising. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Enlarge the place of your tent. Amen. Enlarge it. There should be an enlargement. कभी कभी हम सिकुड़ जाते हैं, है ना, अपने प्रॉब्लम में बिल्कुल सिकुड़ जाते हैं. We are so much contracted. But the word of God is saying enlarge. Enlarge the place of your tent. Stretch your tent curtains wide. Do not hold back. Lengthen your cords. Amen. Do not hold back. Amen. This all starts with praise. This all starts with praise. We need to figure that out. Amen. Hallelujah. You know, let us go and read another. You know, I'll go into this beautiful Psalm 73. भजन संगीता 73, 73 में हम जाएंगे. This is a psalm that was written by Asaph. जो एसाफ ने इस सैम को लिखा है, Psalm 73. ओके, आप सब अपने बाइबल खोले. मुझे यहाँ कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है, इसीलिए मैं नहीं दिखा रहा. Psalm 73 में 28 वर्सेस हैं. कितने वर्सेस हैं? 28. 28 वर्सेस. यदि आप देखें, यू नो, 1 से लेकर 16 तक, 1 से लेकर 16 तक, सबसे पहले आयत को हम पढ़ेंगे. क्या लिखा है एसाफ ने? Surely God is good to Israel, to those who are pure in heart. He is starting with the truth. Yes, God is good. God is good to Israel. परमेश्वर के बच्चों के लिए परमेश्वर भला है, और उन सब के लिए भला है जो प्योर इन हार्ट हैं. This is truth. Our God is good. But from verse 2 to 15, he is telling about all his problems. 2 से लेकर 15वें आयत तक वो प्रॉब्लम के बारे में बोल रहा है. आमीन. लेकिन जब वो 16वें आयत में पहुंचता है, come to 16 verse, उसमें क्या लिखा है? When I tried to understand all this, it troubled me deeply.
जब उसके प्रॉब्लम्स को वो खुद समझने की कोशिश जब उसने किया, when he tried to understand his problems, it troubled him deeply. This is all our situation. When problems comes in our life, we try to understand it. हम उसे डाइसेक्ट करते हैं, हम उसको रिसर्च करते हैं. अरे ये प्रॉब्लम कैसा है, मैं कैसे इस प्रॉब्लम में ओवरकम करूं, मुझे क्या करना है, मैं प्लान ए करूं, प्लान बी करूं, प्लान सी करूं. हम अपना सारा एफर्ट्स लगा देते हैं. आमीन. आसाफ ने भी वैसे ही किया, एसाफ ने भी वैसे ही किया. लेकिन क्या हुआ, उसने जब ऐसा किया तो उसको क्या हुआ, ट्रबल्स मिला. आमीन. When we try to understand our problems by our own understanding, it will trouble us. Amen. That is not what we should do. We should do what Asaph did in verse 17. हम 17 पढ़ेंगे. वहां लिखा है, till I entered the sanctuary of God, then I understood their final destiny. Amen. जब मैं खुद समझने की कोशिश किया अपने प्रॉब्लम्स को, what happened? It troubled me deeply. It troubled me deeply. I went into more trouble. शुरू से भी ज्यादा मुझे अभी बहुत ट्रबल्स आने लगे. क्यों आने लगे? Because I was understanding it with my own human efforts. Amen. Not human understanding, but what Asaph did in 17 was a game changer. Till I entered the sanctuary of God. Sanctuary of God shows the presence of God. Sanctuary of God shows the relying on God. When we have problems in our life, are we relying on God? Are we coming to his sanctuary? उसके शरण में क्या हम आ रहे हैं, या फिर उसके शरण से दूर जा रहे हैं और खुद अपने प्रॉब्लम्स को समझ के खुद अपने आप को और ट्रबल्स के अंदर हम ले जा रहे हैं. Amen. This is a word to each one of us. Just like Asaph, till I entered the sanctuary of God, then I understood their final destiny. किसका final destiny? ये प्रॉब्लम्स का फाइनल डेस्टिनी. आमेन. हालेलुया. हम प्रॉब्लम्स को प्रेजेंट में जब देखते हैं ना, वी विल बी ट्रबल्ड डीपली. बट कम टू द सेंचुरी ऑफ गॉड, come to the presence of God, seek his face in the middle of your problems, and then you will understand the final destiny that this problem has for you. Amen. Hallelujah. Every problem has a destiny where God is taking you. Amen. Hallelujah. When we go through a problem, rather than understanding it with our own small human brain, let us come to God in his sanctuary, just like Asaph. Try to understand it with God's wisdom, and then you will understand the final destiny. But the question today is, are we going to his sanctuary? या फिर हम सिर्फ जो ऑलरेडी उस सैंक्चुरी में हैं उन लोगों को बोल रहे हैं हमारे लिए प्रे करो? इससे कुछ नहीं होता. You have to go yourself, seeking God's face for your own life. Amen. We are good in outsourcing. We are good in, just telling our parents or our brothers or sisters to pray for me. Why? Because I am in the problem. I cannot pray. How can I pray in my problem? Because when I sit with my Bible and when I close my eyes, suddenly all those scenes come. Arey, mera itna tension, ye, wo. And then I don't feel like praying. Asaph also did not feel like praying from verse 2 to verse 16. But in verse 17, he came out of his thoughts and he said, no, let me enter into God's sanctuary. Amen. And then he understood the final destiny that God had for him. Amen. Amen. So let us believe, that when we come to the sanctuary of God, that is where God delivers us. Amen. That is where God delivers us from our problem. How he delivers us? Because we start to see God's destiny that God has for me through this problem. Amen. Problem is not something that should stop us from praising God. But when problem comes, we should praise God more. Hallelujah. Amen. Why we should praise God more? Because the author of our salvation went through the cross. Hallelujah. Amen. Amen. Is there any problem in our life that is bigger than the shame and the pain of the cross? No.
Jesus already bore all our pain and took all our shame. But what are we doing? We are dwelling in our problem and saying how bad my life is. हम अपने आप को कोस रहे हैं, अपने रिश्तेदारों को कोस रहे हैं, अपने परिस्थिति को कोस रहे हैं, अरे मैं क्यों इधर आया, right? But are we seeking the face of God in the middle of the problem? And when we come to the sanctuary, then we understand the destiny, and that is how we can praise God, not because to escape from the problem, but because who God is. Hallelujah. Amen. I don't want to just praise because I want to escape from the problem. I want to praise God because of who God is. Hallelujah. That is the perspective we need to have. But many times our perspective is, because I have problem, let me go to this prayer meeting. Let me go and pray. Let me spend time in worship. But once we come out of the problem, everything is good, and then we come out. This is opportunistic Christianity. This is worse than a tradition. A true disciple is someone who will seek the face of the God at all times. He will praise God in good times. He will praise God in bad times. Not because he is selfish, but because he knows who God is in his life or her life. Hallelujah. God is seated on the throne. Amen. Hallelujah. Now, आज Jordan को हमने देखा. Jordan was, sharing this Bible verse. Beautiful. Amen. Now let us go to that Psalm chapter 8. हम वो साम को जानते हैं ना, भजन संहिता 8वें अध्याय में जाएंगे. Psalm chapter 8 उसका दूसरा आयत हम पढ़ेंगे. हिंदी में पढ़ ले. तूने अपने बैरियों के कारण बच्चों और दूध पियावों के द्वारा सामर्थ की नींव डाली है, ताकि तू शत्रु और पलटा लेने वालों को रोक सके. Through the praise of children and infants, you have established a stronghold against your enemies to silence the foe and the avenger. Amen. यहाँ पे praise of children and infants के द्वारा क्या हुआ है? एक stronghold मिला है. किसके खिलाफ? अपने शत्रुओं के खिलाफ. ये किसका प्रेस था? एक छोटे से बच्चे का प्रेस. Amen. यदि छोटे से एक बच्चे के मुंह से निकलने वाले प्रेज में इतना सामर्थ है, हम जो बड़े हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, हम कई बार बच्चों से सीखना जरूरी है. Amen. Have you seen any child taking tension about their next meal? अरे मैं क्या खाऊंगा? Why? Because that child has a faith. Amen. That is unmatched. We need to have a childlike faith. Amen. We need to have that kind of a faith. And when we come in that faith and when we praise God, that is the stronghold for our enemies. And that is what Jesus also said in Matthew chapter 21. Matthew chapter 21 उसका 16 में हम जाएंगे. मत्ती उसका 21 का 16. वहां लिखा है, Do you hear what these children are saying? They asked him. Yes, replied Jesus. Have you never read? From the lips of the children and infants, you, Lord, have called forth your praise. भजन संगीता 8 में क्या लिखा है? Right? उनके मुख से जब निकला वो strength बना. किसके खिलाफ? शत्रुओं के खिलाफ. यहां क्या लिखा है? God has called forth your praise. Amen. जो मुख से जो वचन निकले हैं वो स्ट्रेंथ ही नहीं हो, पहले प्रेज था. प्रेज के कारण वो स्ट्रेंथ बना. देयर इज अ कंप्लीट रिलेशन बिटवीन प्रेज एंड स्ट्रेंथ. आर यू फीलिंग वीक टुडे? आर यू बहुत कमजोर महसूस कर रहे हैं शरीर में, अपने चिंताओं में, अपने पर्सनैलिटी में, अपने सोच में आप कमजोर महसूस कर रहे हैं, इमोशंस में? स्टार्ट प्रेजिंग गॉड. हालेलुया. Because when you praise God, it becomes the strength in the times of our weakness. Hallelujah. Amen. We praise God for God who is on the throne, for who He is in my life, in your life. Let us come to that place. Amen. Praise God. हम पहला समुएल उसका 30 में जाएंगे. फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 30 का छठा आयत हिंदी में पढ़े. और दाऊद बड़े संकट में पड़ा,
क्योंकि लोग अपने बेटी बेटियों के कारण बहुत शौकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हिवाए बांधा। अभी दाऊद के जीवन में एक बहुत बड़ी समस्या है, प्रॉब्लम है, ही इज डिस्ट्रेस्ड, आमेन, बिकॉज यहाँ पे लोग उसके ऊपर अभी क्या करने वाले हैं, पथराव करने वाले हैं। हम बैकग्राउंड को जानते हैं, मैं वहां पे नहीं जाना चाहता, बट ईच वन वाज बिटर इन स्पिरिट। लोग उसके खिलाफ आ रहे हैं, दे आर बिटर इन स्पिरिट, बट डेविड डिड वन थिंग, ही फाउंड स्ट्रेंथ इन द लॉर्ड। हाउ डिड ही फाइंड स्ट्रेंथ इन द लॉर्ड? जो यीशु मसीह ने कहा मैथ्यू 21 में, दैट व्हेन वी प्रेज इट कॉल्स आउट, क्या प्रेज, जब बच्चों के मुंह से जो प्रेज निकलता है, इट ब्रिंग्स फोर्थ प्रेजेस, एंड भजन संगीत 8 में हमने देखा, इट बिकम्स अ स्ट्रेंथ अगेंस्ट आवर एनिमीज। व्हेन परमेश्वर का वचन यहां कह रहा है, डेविड फाउंड स्ट्रेंथ इन द लॉर्ड, दैट मीन्स ही स्टार्टेड टू प्रेज गॉड इन दैट सिचुएशन। हालेलुया। But if you look at the physical situation, it was not a situation to praise. It was a situation to hide. It was the situation to run away. It was the situation to apologize. माफी मांगने का, भागने का, छिपने का एक सिचुएशन था, डिप्रेस्ड होने का एक सिचुएशन था, लेकिन डेविड फाउंड स्ट्रेंथ इन द लॉर्ड। हालेलुया। How did he find strength in the Lord? In the middle of his problem, he started praising God. Amen. He started praising God. Hallelujah. Praise God. This is what we need to apply in our lives as well. Praise God. Hallelujah. जब समस्याएं हैं, जब accusations हैं, जब लोग हमारे खिलाफ आते हैं, am I there to just be depressed? Am I there to defend myself? No, I'm there to praise my God in that situation, because I know who God is. Hallelujah. Look to your giants. आपके जीवन में जितने भी दानव है, उनको देख के आप कहो कि मेरा प्रभु तुझसे बड़ा है। लेकिन हम क्या करते हैं, प्रभु के सामने जाके हैं, बोलते हैं देखो मेरे सामने कितना बड़ा दानव है, उसका हाइट बताते हैं, वेट बताते हैं, वेट तो बताते हैं, उसका कैरेक्टर हम प्रभु को बताते हैं। rather than doing that, tell your giants that how big my God is. Praise God in your situations. Amen. And that is where you will see a deliverance. Hallelujah. Praise over your problems. Amen. Don't praise your problem, but praise over your problem. Praise whom? Praise God over your problem. And when you start praising God over your problem will come down to its own place. Hallelujah. Our focus is on God. Our focus should not be on problems. Sometimes our focus is more on problems. Hallelujah. Finally, I want to share 7 things you should remember what praise brings in our lives. जब हम प्रेज का एक लाइफस्टाइल जीते हैं, वो हमारे जीवन में क्या क्या लाता है। सबसे पहला हम भजन संगीता उसका 47 का 7 से शुरू करेंगे। भजन संगीता 47 का 7, सैम 47 वर्स 7, 47 का 7। वहां पे ऐसे लिखा है, मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूं, फॉर गॉड इज द किंग ऑफ ऑल द अर्थ, सिंग टू हिम अ सैम ऑफ प्रेज। आमेन। ये हम सब के लिए है। हम क्यों प्रेज करें? हम इसीलिए प्रेज नहीं कर रहे क्योंकि मुझे अपने अगले प्रॉब्लम से छुटकारा चाहिए। हम इसीलिए प्रेस नहीं कर रहे हैं कि मुझे अगले अप्रेजल में एक हाइक चाहिए। हम इसीलिए प्रेस नहीं कर रहे हैं क्योंकि मेरे शरीर में जो रोग है उससे छुटकारा चाहिए। हम इसीलिए प्रेस कर रहे हैं बिकॉज गॉड इज द किंग ऑफ ऑल द अर्थ। हालेलुया। दिस शुड बी आवर फोकस। लेट अस करेक्ट आवर प्रेस लाइफस्टाइल। आमेन। हालेलुया। Sometimes we sometimes feel, why I'm not feeling like praising? Why I'm not feeling? Everyone is praising God in the church. I am not feeling like praising. The reason is your focus is not on God. Our focus is not on God. That is the reason we don't feel like praising. Because when our focus is on our problem, ourselves, there is nothing to praise about. But when our focus is on God, we know that He is the King over all the earth. He is seated on the throne. He is full of glory. And that is the reason we should praise. Hallelujah. Let us start with this particular step. Psalm 67, 5 or 6 padenge.
वहां लिखा है, मे द पीपल प्रेज यू गॉड, मे ऑल द पीपल प्रेज यू, द लैंड yields his harvest, God our God blesses us. हालेलुया. देखिए अभी यहां पे लैंड के बारे में बताया गया है. जब हम प्रेज करते हैं, इट्स नॉट ओनली ब्रिंग्स हीलिंग टू आवर बॉडी, बट इट ब्रिंग्स हीलिंग टू द लैंड. आमेन. प्रेज गॉड. कई बार सबसे पहला चीज जो प्रेज लाइफस्टाइल में आता है वो है हीलिंग. क्या आता है? सब बोलिए हीलिंग. यस, द फर्स्ट थिंग दैट we receive when we come to this praise lifestyle is healing. Amen. Not only healing of our body, but a healing of our land. Hallelujah. Today we see, coronavirus is all across. The whole land is impacted. We don't know where it is. We are praying to heal the land. Hallelujah. We are interceding for the land. Hallelujah. Sometimes there are famine is there. Sometimes there is, a lot of earthquakes. But what we should do, we should praise the King of all the earth. Come in praises. And when we do that, verse 6 में लिखा है, the land gets healed. The land will yield its harvest. And God will bless us. Amen. How did land yield its harvest? When we came with praises. Amen. That is the very importance of praise in our lives. Hallelujah. हम इसे तुच्छ ना जाने, हम इसे लाइटली ना ले. कई बार हम चर्च मीटिंग्स में जब जाते हैं तो हम पूरा कैलकुलेशन करके जाते हैं कि पहला आधा घंटा तो प्रेज है, मैं आराम से जाऊंगा और उसके बाद मैं सिर्फ वचन सुन के मैं आ जाऊंगा. No, you are not praising God to fulfill a formality. You're praising God because of who God is. And when you praise, you will see healing in your body. Amen. You will see healing in your body. एक और वचन पढ़ेंगे, भजन संगीता 22:3. तू जो इज़राइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है. स्तुति के सिंहासन पे विराजमान है. अभी ये देखो, ये कौन सा सिंहासन है? स्तुति का सिंहासन. जब हम स्तुति नहीं करते, when we don't praise, we don't offer a throne to God. सिंपल. पहला है हीलिंग. दूसरा है when you praise, you receive the presence of God in your life. Amen. Why? Because your praises becomes a throne for God to come in your life. Hallelujah. Our God is enthroned on our praises. Amen. When we are going through problems, don't we want God to come in our situation? कई बार हम यही प्रार्थना करते, परमेश्वर अभी मेरा कोई छुटकारा नहीं है, कोई हल नहीं है. I need your intervention. But how can God intervene when you are not offering a throne for God in your life? And what is that throne? What is that throne? And that throne is a throne of your praises. We should evaluate, am I having a lifestyle of praise? Or am I having a lifestyle of complaining? Complaining to God. God, why doing this? Why are you doing this? Comparing our life with someone else rather than praising God. Because when we praise God, He blesses us with His presence. And where His presence is, there cannot be any problem. Amen. Where the presence of God comes in, the problem disappears. Hallelujah. Amen. लाल समुद्र वाली सिचुएशन इज़राइल के सामने आई. Moses extended the staff and there was a presence of God that came in and the Red Sea parted. Hallelujah. Is there any Red Sea in your life? Are you praising God so that He will come and He enthroned on your praises? Hallelujah. Second thing, presence. हम और एक वचन पढ़ेंगे, यशायाह नबी की किताब 30:29. तब तुम पवित्र पर्व की रात का सा गीत गाओगे और जैसा लोग यहोवा के पर्वत की ओर उससे मिलने को जो इज़राइल की चट्टान है बांसुरी बजाते हुए जाते हैं, वैसे ही तुम्हारे मन में भी आनंद होगा. Amen. Hallelujah. And you will sing as on the night you celebrate a holy festival, your hearts will rejoice. And when people playing pipes go up to the mountain of the Lord, to the rock of Israel,
द लॉर्ड का तीसरा आयत 30 वर्स भी पढ़े, द लॉर्ड विल कॉज पीपल टू हियर हिज मैजेस्टिक वॉइस। और यहोवा अपनी प्रतापी वाणी सुनाएगा और उसका अपना क्रोध भड़काता और आग की सी लौ से भस्म करता हुआ और प्रचंड आंधी और अति वर्षा और ओलों के साथ अपना भुजबल दिखाएगा। आमीन, हालेलुया। यहाँ पे 29वें आयत में क्या हुआ? प्रेज हुआ, स्तुति हुआ, लेकिन उसका रिजल्ट कहां पे दिख रहा है? 30th आयत में, 30 में देख रहे हैं हम, क्या दिख रहा है वहां? The Lord will cause people to hear His majestic voice. कई बार हम बोलते हैं मुझे परमेश्वर की वाणी नहीं सुनाई दे रही है। Why? Is there praise in your life? Because when praises go up, the voice of the Lord comes down. Hallelujah. Sometimes our ears are deafened because there is no praise in our mouths. There is no praise that comes out of our heart. And that causes us to be deaf to God's voice. The simple solution to start hearing from the Lord in each step of your life is to start praising God. जैसे यहां देख रहे हैं कि जहां उन्होंने प्रेज किया तो God sent His voice. They heard God's majestic voice, not only voice, majestic voice. Hallelujah. Do you want to hear from God? Come in praise. Hallelujah. पहला healing, दूसरा presence, तीसरा voice. Hallelujah. चौथा हम देखेंगे 2 क्रॉनिकल्स में आएंगे, दूसरा इतिहास उसका 20th चैप्टर, उसका 20 का हम 17 पढ़ेंगे। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा, हे यहूदा और हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। आमीन, हालेलुया। ये यहोशापात की कहानी हम सबको पता है। आमीन। यहोशापात के खिलाफ मोआब, सैर, अम्मोन के जो सेनाएं आ रही है, कोई चांस नहीं था जीतने का। आमीन। इतनी बड़ी सेना, 3 लोग मिलके आ रहे हैं। देयर वाज नो चांस फॉर यहोशापात टू विन दैट वॉर। बट यहाँ पे 17 में क्या लिखा है? एक परमेश्वर का वचन, यू विल नॉट हैव टू फाइट दिस बैटल। हालेलुया। और हम सबको पता है उन्होंने लड़ाई नहीं लड़ी। क्या किया उन्होंने? दे जस्ट प्रेज्ड गॉड। हालेलुया। आमीन। When we start praising God, God comes and fight our battles. Hallelujah. And not only fight, but He gives victory. Right? पहला क्या है? Healing. दूसरा क्या है? Presence comes. तीसरा voice. चौथा क्या है? Victory. Hallelujah. Supernatural victory. Amen. Hallelujah. हम एक और वचन पढ़ेंगे, जोशुआ 6:20। ये सब हमको पता है। So I just quickly want to say, when they shouted, जब उन्होंने एक shout of praise वहां पे किया तो क्या हुआ? वो इतनी मोटी दीवार, चौड़ी दीवार क्या हुआ? धम से गिर गई। हालेलुया। क्या ये पॉसिबल था नेचुरल सेंस में? नहीं। हालेलुया। जब हम प्रेज करते हैं, परमेश्वर हमें सुपर नेचुरल विक्ट्री देता है। यहोशापात की उस कहानी से हम वही समझते हैं। जोशुआ में हम वही देखते हैं। The walls of Jericho came tumbling down. How? When they gave a shout of praise. Hallelujah. But what are we doing? We are trying to break the walls in our life through our own human ways rather than praising God. When you praise God, He comes and fight your battles. The walls of Jericho in your life come tumbling down, not because of your smartness or your solutions, but because of God. Hallelujah. He gives us the supernatural victory. Praise God. भजन संगीता 92 का 1 और 2 हम पढ़ेंगे। Psalm 92, 1 and 2। यहोवा का धन्यवाद करना भला है, हे परम प्रधान, तेरे नाम का भजन गाना। प्रातः काल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। आमीन। यहाँ पे पहले दूसरे आयत में क्या लिखा है? परमेश्वर को हमें क्या करना है? प्रेज करना है। हालेलुया। इट इज गुड टू प्रेज द लॉर्ड, मेक म्यूजिक। आमीन। प्रोक्लेम द लव इन द मॉर्निंग, फेथफुलनेस एट नाइट। कब कब प्रेज करना है, कैसे करना है, सब लिखा है। जब हम पहले दूसरे और इसके बाकी के आयत में भी वही सब लिखा है प्रेज के बारे में। लेकिन जब हम 10वें आयत में आते हैं, क्या लिखा है? हिंदी में पढ़े 92 का 10। परंतु मेरा सिंह
तूने जंगली सांड का सा ऊंचा किया है, मैं टटके तेल से चुपड़ा गया हूँ। Amen. जब हम प्रेस करते हैं ना, वी रिसीव द अनॉइंटिंग ऑफ गॉड। ये ऑयल क्या दिखाता है? परमेश्वर के अभिषेक को दिखाता है। क्या ऐसे ही मिल गया अभिषेक? नहीं। जब हम प्रेस में आते हैं, स्तुति में आते हैं, परमेश्वर हमें उस तेल से अभिषेक करता है। अनॉइंटिंग कम्स ड्यू टू प्रेज। हालेलुया, आमेन। क्या क्या आता है? हीलिंग, प्रेजेंस, वॉइस, सुपरनैचुरल विक्ट्री, अनॉइंटिंग, एंड फाइनली अनदर थिंग, सिक्स्थ थिंग दैट कम्स इज फेवर। हम परमेश्वर का फेवर को हम पाते हैं। कैसे पाते हैं? हम दाऊद के जीवन में देखे, एक चरवाहा, राइट, कोई नहीं देख रहा, दूर जंगल में भेड़ को चरा रहा है, लेकिन वहां पे क्या करता है? वो परमेश्वर की स्तुति गाता है। द लॉर्ड इज माई शेपर्ड, आई शैल नॉट बी इन वांट, ही मेक्स मी लाई डाउन इन ग्रीन पास्चर। ही इज प्रेजिंग गॉड, एंड व्हेन ही डज दैट, what is he receiving? He is receiving the favor of God. Hallelujah. The one who is the shepherd is risen to the position of king. How did that happen? Did it happen because of some other miracle? No, because he lived a lifestyle of praise. You want favor in your life? Start praising God for who he is, and then you see unmerited favor coming in your life. Receive it this morning. Take a decision that I will not praise God based on my circumstances, but I will praise God for who he is. Hallelujah. He has changed my life. Yes, there may be afflictions, but I will be joyful in affliction. I will be patient in affliction. Hallelujah. I will be faithful in affliction. I will keep on praising God. And when I praise God, I receive his favor. I receive his unmerited favor. That is the sixth thing. Seventh, दूसरा इतिहास 5:13 और 14, 2 Chronicles chapter 5 verse 13 and 14. और जब तुरियां बजाने वाले और गाने वाले एक स्वर से यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे, और तुरियां सांझ आदि वाद्यों को बजाते हुए यहोवा की यह स्तुति ऊंचे शब्द से करने लगे, वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। तब यहोवा के भवन में बादल छा गया, और बादल के कारण याजक लोग सेवा टहल करने को खड़े ना रह सके, क्योंकि यहोवा का तेज परमेश्वर के भवन में भर गया था। आमीन। भर गया। यहोवा का तेज, the glory of the Lord was filled. How did it fill? Asaph is one of the musician. Hallelujah. और यहाँ लिखा है कि जब वो परमेश्वर की स्तुति गाने लगे, क्या गा रहे हैं? He is good, His love endures forever. हम भी गाते हैं ना, God is good. लेकिन क्या हम अपने जीवन में वो बदलावट देख रहे हैं? क्या हम मन से प्रेस कर रहे हैं? Or we are just singing song based on hollow words? Are you really thanking God for his goodness? Or you are still focused on everything that you don't have? Many times our focus is, I don't have this, I don't have this, how can I thank God? Right? Thank God for what you have. Hallelujah. In these times of lockdown, you will not have many things. You will not have chicken, you will not have mutton, you will not have your favorite things. Chandra brother is laughing. But what you have a family, you have a big couch to sit on. There are many people who don't have it. I saw many people who are struggling in the banks of Yamuna. Why? They don't have a roof on the top of the head. And we are here complaining for the things that we don't have, rather than thanking God for what we have. When we thank God for what we have, praises will rise, not because of what we have, because of what God is in my life. Hallelujah. It is only his goodness, only his grace. Hallelujah. And when they did this, when they praised God, वहां क्या लिखा था? The temple of the Lord was filled with the cloud. Hallelujah. You know, मुझे प्रचार करने की कोई जरूरत नहीं है। जब आप यदि सही मन से, सच्चे मन से परमेश्वर की आराधना और स्तुति करेंगे ना, परमेश्वर का प्रताप वहां पर उतरता है। हालेलुया, आमेन। और यहाँ लिखा है कि once they filled, the priest could not perform their services. आमेन। ऐसा हुआ कि इतना तेज आ गया स्तुति आराधना में, इतना तेज आ गया कि वहां पे जो सेवक लोग थे, they could not perform anything. He could not do anything, because once the glory of God comes in, everything that is of flesh
will go away. Amen. Hallelujah. Finally हम देखते हैं, for the glory of the Lord filled the temple of God. Hallelujah. The last thing, seventh thing that comes because of your praise is glory of God in your lives. Do you want to see glory of God? We all want to see glory of God revealed in these times of coronavirus. How can it happen? Let's start praising God for who He is. Hallelujah. In our houses, praise God. Yes, we may not have all the things. We may be going hungry, or we may not get our sweetest, sweets नहीं मिल रहा होगा खाने के लिए, रसगुल्ला नहीं मिल रहा है, गुलाब जामुन नहीं मिल रहा है. Let's praise God for who He is. Hallelujah. And once we praise God, we will see the glory of God descend upon this earth, and we will see healing. Hallelujah. We will see deliverance, and we will see the name of God glorified in our midst. Hallelujah. 7 things. I will just repeat it so that we all remember. First thing, healing. Not only healing of our bodies, but healing of the land comes when we praise. Second is the presence of God comes in. Third is the voice of God. We hear the voice of God when we praise. Fourth thing is supernatural victories. Walls of Jericho comes down. Hallelujah. Fifth is favor. Unmerited favor comes in. Sixth is the anointing of God. Hallelujah. We all want anointing. And final thing is the glory of God. Hallelujah. Let us all close our eyes. I'll end this. Yes. Let us thank God for who He is. हम परमेश्वर की स्तुति करें. Hallelujah. Let us have a lifestyle of praise. Amen. Hallelujah. Let us take this decision that from now on, yes, I am not going to praise because of my circumstances, but I'm going to praise because of God, who God is in my life. And when I praise, He comes and He's enthroned in my life. Hallelujah. His presence comes in, and it is this presence that heals us. Hallelujah. It is this presence that satisfies us. We can have many wealth. We can have big bungalows, a lot of money, but if the presence of God is not there, our life will be depressed. Hallelujah. Let us start praising God for who He is, just like David. He praised God in the jungle when he was a shepherd boy. He also praised God when he was risen into the position of king. Hallelujah, because he was a man after God's heart. Let our positions not stop our praise. Hallelujah. Let our designations not stop our praise. Hallelujah. Let us be like a child. Let us be like a child praising God. And there God's strength comes in. Hallelujah. Hallelujah. Father, we thank You for this time, Lord. Lord, we come before You. We praise You for who You are, Lord Jesus. Yes, we were not faithful in our praises, Lord. We mostly focused on our own situations, Lord. We complained to You. We did not thank You much, Lord. But there are so many things we need to be thankful for, Lord Father. This morning, let Your Holy Spirit remind us, Lord. Let the Holy Spirit convict us, Lord. Hallelujah. Let there be a turnaround in our lives so that we will be starting to be grateful in our situations, Lord. परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं कि आज से खुदा इसी क्षण से परमेश्वर हमारी जीवन शैली एक स्तुति की जीवन शैली हो खुदा. I pray for all the people who are here, all Your children, Lord, as they are praying and believing and receiving this word, Lord. Let this word be a healing to their life, Father. Let this word bring Your presence in their lives, Father. Let this word help them hear Your voice clearly, Lord Father. Let this word bring supernatural victories in their life, Father. Let this word bring in unmerited favor in their lives, Lord Father. Let this word bring in anointing in their lives, Father. Let this word bring in the glory of God in their lives, Father. Hallelujah. Thank You, Jesus. Father, we are so thankful to You, Lord. Hallelujah. And I commit each one of us into Your hands, Father. We want to see a revival in this land, Lord Father. Just like Paul and Silas, hallelujah. They were in the prison, and from the prison, Paul writes, rejoice. I again say rejoice. Hallelujah. He said twice. The reason why Paul said it twice, because we would not have believed it if he would have said it once. Hallelujah. Because it is impossible for someone to rejoice when he is entangled with chains in a prison cell.
But they started to praise God. They did not praise God so that the chains will be broken. They praised God because for who God was. And that is the reason chains were broken. And when the chains were broken, they did not run away from the prison because still they were praising God. And because they still kept praising God for who He is, there was a revival in the prison. Hallelujah. And the jailer and his whole household was also saved. Hallelujah. Are we praising God for who He is? If we are, then we will see a revival in this land. No one can stop us. This land is ours. Father, we pray for a revival, Lord Jesus. We pray that, Lord Father, you will bless us, Lord. Lord, you are holy, Lord. You are seated on the throne, and we just bow down before you. We declare that we are nothing. We declare your praise over all our problems. We don't glorify our problems, but we glorify you, and let your praises win over our problems. And our focus should be always on you. In Jesus' mighty name, we agree and pray. Help us. Amen. Amen.